हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो कैश मैपिंग पे बनाया गया है। डायरेक्ट मैपिंग इसके अंदर डिस्कस किया गया है। इसके पहले एक वीडियो इस पे अपलोड किया जा चुका है, इसमें एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में डिस्कशन किया गया था। कैश मेमोरी जो है उसके बारे में पहले वीडियो बनाया जा चुका है। दोनों वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। IT सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मैपिंग की अगर हम बात करें कि डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी, तो पहली चीज़ अगर हम देखें, एसोसिएटिव मेमोरी आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू रैंडम एक्सेस मेमोरीज बिकॉज ऑफ द एडेड लॉजिक एसोसिएटेड विद ईच सेल। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एसोसिएटिव मैपिंग, जब हम लोगों ने देखा था तो एसोसिएटिव मैपिंग में क्या था कि एक अलग से पूरी एसोसिएटिव मेमोरी हमको चाहिए थी जिसके अंदर वर्ड्स के एड्रेस वगैरह हमको स्टोर करने पड़ते थे। जो एड्रेस होता था, जो डेटा होता था, वो हमको अलग से स्टोर करना पड़ता था। अच्छा, वहाँ पे जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे थे, जो लॉजिक हम लोग उसमें स्टोर कर रहे थे, वो हमको हर सेल के लिए स्टोर करना था, तो वो एक्सपेंसिव हमको पड़ती थी। अच्छा देखो, इसको रिमूव करने के लिए, इससे ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है, जो मैपिंग की टेक्निक है, वो है हमारी डायरेक्ट मैपिंग। इसके अंदर किया क्या जाना है वो एक बार हम देख लेते हैं। टू मेक इट पॉसिबल यूज रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर द कैश 15-bit एड्रेस ऑफ CPU इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टैग एंड इंडेक्स। अच्छा देखो, अब इसमें किया क्या जाना है, इसमें डायरेक्टली जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो आपकी रैम है, जो आपकी मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहा जाता है, उसको डायरेक्टली आपका CPU एक्सेस करेगा। CPU की जो एड्रेस लाइंस है या फिर जो एड्रेस है उसका, वो 15 बिट का होता है। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। दो पार्ट जो है उसके वो कौन कौन से हैं, एक तो टैग है और एक है इंडेक्स। द 9 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर यूज्ड एज इंडेक्स फील्ड एंड रेस्ट 6 बिट आर फॉर टैग फील्ड। आपकी जो 15 बिट की एड्रेस 15 बिट का एड्रेस है CPU का, उस CPU के एड्रेस के अंदर किया क्या गया है कि जो पहली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उनको तो एज ए इंडेक्स यूज में लिया जाएगा, एज ए इंडेक्स फील्ड, और बाकी की जो 6 बिट बच जाती है उनको एज ए टैग फील्ड यूज में लिया जाना है। द नंबर ऑफ बिट्स इन द इंडेक्स फील्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कैश मेमोरी। अच्छा देखो, अब इसमें यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया कि बेसिकली मैपिंग जो की जानी है वो मैपिंग होती किस तरह से है। भाई, कैश मेमोरी के अंदर कुछ चीज़ अगर नहीं मिलती है तो उसको मेन मेमोरी के अंदर से कॉपी कर दिया जाता है CPU के थ्रू। अच्छा देखो, यहाँ पे होना क्या है कि जो इंडेक्स फील्ड बनाया गया है, इंडेक्स जो बनाया गया है 9 बिट का, वो सेम का सेम रहेगा आपका कैश मेमोरी के अंदर भी। मतलब कैश मेमोरी की जो एड्रेसिंग की जानी है वहाँ पे 9 बिट के एड्रेस, मतलब 9 बिट का आपका इंडेक्स फील्ड वाला जो पार्ट है वो वहाँ पे एज इट इज सेम रहेगा। किसके जैसा, सेम का सेम प्राइमरी मेमोरी जो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी एड्रेसिंग के जैसा सेम का सेम। इसको एक बार देख लेते हैं कि किया क्या जाना है। देखो, CPU के पास में जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस फील्ड जो है वो है 15 बिट का आपका। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 6 बिट का टैग और 9 बिट का इंडेक्स। ये दोनों दोनों जो हैं ये दोनों के दोनों यूज में लिए जाने हैं। अगर हम मेन मेमोरी की बात करें, मेन मेमोरी मतलब कौन सी, आपकी रैम। अगर हम रैम की बात करें तो रैम के अंदर ये दोनों यूज में लिए जाएंगे। मतलब 15 बिट का एड्रेस वहाँ पे होगा जिसमें टैग भी रहेगा आपका 6 बिट का, और बाकी 9 बिट का आपका इंडेक्स भी होगा। लेकिन अगर कैश की बात करें तो कैश का जो एड्रेस रहेगा वो 9 बिट का आपका इंडेक्स ही रहेगा ओनली। मतलब उसमें जो टैग रहेगा वो इनहेरिट रहेगा कैश मेमोरी के साथ ही अंदर, लेकिन जो बाहर का मेन एड्रेस रहेगा वो 9 बिट का ही रहेगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक बार। एड्रेस की रिलेशनशिप अगर हम देखें कि मेन मेमोरी में और कैश मेमोरीज में एड्रेसिंग रिलेशनशिप क्या होगा, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका CPU एड्रेस है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टैग पार्ट, एक है इंडेक्स पार्ट। टैग पार्ट आपका 6 बिट का है, इंडेक्स आपका 9 बिट का है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑक्टल एड्रेस है आपके, 0 से लेके और लास्ट जो मैक्सिमम पॉसिबल एड्रेस हो सकता है ऑक्टल के अंदर 77 और 777। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो पार्ट इसके बना दिए गए। पहला वाला पार्ट है टैग फील्ड का, नेक्स्ट वाला पार्ट है इंडेक्स फील्ड का। इंडेक्स जो है वो यहाँ मेन मेमोरी जो आपकी है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका और कैश मेमोरी इन दोनों का बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। 0 से स्टार्ट है और 777 पे ख़त्म है। सेम यहाँ पे भी है, ये ऑक्टल एड्रेस है। ऑक्टल में पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पे जो एड्रेस है ये मेन मेमोरी और ऑक्टल कैश मेमोरी जो है दोनों के सिमिलर है।
मेन मेमोरी जो है उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 32K की साइज़ का है। यहाँ पे अगर कैश मेमोरी की बात करें तो ये 512 की साइज़ का है। तो यहाँ पे देखो एड्रेस की अगर हम बात करें तो एड्रेस लाइन तो यहाँ पे 15 बिट्स ही है। डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा यहाँ पे 12 बिट का है। कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो रिड्यूस करके कितना रह गया है, ये कौन सा है खाली, ये सिर्फ इंडेक्स है। तो इंडेक्स अगर यहाँ पे यूज में लिया गया है तो 9 बिट का रह गया ओनली। तो यहाँ पे देखें हम तो 9 बिट का है। डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा यहाँ भी 12 बिट का होता है और मेन मेमोरी के अंदर भी 12 बिट का होता है। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे कि एड्रेसिंग जो रिलेशनशिप है वो एड्रेसिंग रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जाती है, क्या इसमें रिलेशनशिप यूज में ली जा रही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स वाला फील्ड जो है ये मेन मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों के अंदर सिमिलर होता है, एग्जैक्ट सेम एड्रेस होते हैं। मतलब जो ऑक्टल की पॉसिबिलिटीज़ है आपकी मेन मेमोरी के अंदर वही आपकी कैश मेमोरी के अंदर भी होगी। अच्छा, हम इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि एड्रेसिंग जो की जानी है वो किस तरीके से की जानी है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि CPU वांट्स द वर्ड स्टोर्ड एट एड्रेस। देखो यहाँ पे 4 हमने एग्जाम्पल लिए हैं। CPU जो है वो इन वर्ड को एक्सेस करना चाहता है। पहला वाला अगर हम देखें एड्रेस जो 15 बिट का है, ये एड्रेस है आपका 00000। यहाँ पे इंडेक्स अगर हम देखें तो इंडेक्स 000 है, लास्ट की जो बिट है आपकी। और टैग की अगर हम बात करें तो प्रीवियस स्टार्टिंग के जो दो बिट है ये 6 बिट है, ये आपकी 9 बिट है। ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया गया है इसलिए 2 बिट आपकी जो 6 बिट है वो 2 बिट में रिप्रेजेंट की गई है और आपकी जो 9 बिट्स हैं ये 3 बिट में रिप्रेजेंट की गई है। तो अगर ये वाला एड्रेस हम देखें तो ये एड्रेस देखो सबसे पहले देखा कहाँ पे जाना है, पहली प्रायोरिटी हमेशा होगी आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारे पास में होता क्या है बेसिकली, इंडेक्स एड्रेस। इंडेक्स हमने यहाँ पे देखा कि 000 आपका इंडेक्स एड्रेस मैच हुआ है। अच्छा, अब इंडेक्स मैच होने के बाद में नेक्स्ट चीज़ जो देखी जानी है वो है कैश मेमोरी के अंदर टैग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैश मेमोरी के अंदर 2 पार्ट रहेंगे, टैग और डेटा, ये कैश मेमोरी के अंदर ही रहना है। अच्छा देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया था 000 जो आपका इंडेक्स है और टैग है 00। 000 यहाँ पे मैच हुआ है, उसके बाद में टैग इसमें सर्च किया गया है तो टैग 000 पे 00 मतलब ये मैच हुआ। तो यहाँ से डेटा जो रिट्रीव किया जाना है वो कौन सा होगा, 1121। यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो नेक्स्ट आपसे बोला गया है एड्रेस 020000। तो 000 तो यहाँ पे इंडेक्स हो गया, 02 यहाँ पे टैग हो गया। अच्छा देखो 000 पे वापस से सर्च किया CPU ने तो 000 उसको मिल चुका है, लेकिन जब टैग की बात आई तो टैग यहाँ पे सिर्फ 00 है, 02 टैग यहाँ पे नहीं है। मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स तो मैच हुआ लेकिन टैग मैच नहीं हुआ। पूरा का पूरा पार्ट अगर मैच होता तो वो चीज़ कहलाती कैश हिट, लेकिन यहाँ पे पूरा पार्ट मैच नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, आपका कैश मिस कहलाएगा। अच्छा, जैसे ही कैश मिस अकर होता है तो प्रायोरिटी क्या हो जाती है कि पहले कैश मेमोरी थी, जैसे ही मिस अकर हुआ तो अब उस एड्रेस को कहाँ पे सर्च किया जाना है, मेन मेमोरी के अंदर। तो ये जो एड्रेस है ये एड्रेस मेन मेमोरी के अंदर चेक किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 02000 हमको यहाँ पे ये पार्ट मिल जाता है। अच्छा देखो अब होना क्या है कि यहाँ से जो डेटा है 5670 ये रिट्रीव कर लिया जाएगा CPU के थ्रू। CPU जब इस डेटा को रिट्रीव करेगा तो यहाँ पे जो इंडेक्स 000 है यही वाला इंडेक्स है 000। अगर हम देखें तो इस 00 इंडेक्स पे ये करेगा क्या CPU कि इस टैग को रिप्लेस कर देगा 02 से, और यहाँ पे जो डेटा है 1121 इस डेटा को भी रिप्लेस कर देगा 5670 से। बात यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। इंडेक्स जो है, इंडेक्स का एड्रेस ये फिक्स एक ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंटिन्यू आगे आगे चलता जाएगा, 001 002 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा 777 तक। ऑक्टल में ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो अब इंडेक्स के अंदर इंडेक्स चेक किया 000 मैच हुआ, टैग जैसे ही चेक किया तो टैग 00 था उसको रिप्लेस कर दिया 02 से। अच्छा देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो डेटा आपका मेन मेमोरी के अंदर है और जिसकी नीड अभी CPU का है तो उसकी कॉपी जनरेट करके, मतलब उसकी कॉपी को इस CPU कैश मेमोरी के अंदर एज इट इज पेस्ट कर दिया जाता है, वो कॉपी यहाँ पे स्टोर कर दी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बोला गया है 02777। सबसे पहले हमको इंडेक्स देखना है, इंडेक्स है 777 और टैग है 02। इंडेक्स देखा हमने 777 यहाँ पे कैश मेमोरी में है, पहली प्रायोरिटी कैश मेमोरी होती है। दूसरा देखा हमने टैग मांगा है 02 टैग यहाँ पे मिल चुका है हमको। अच्छा देखो वैल्यू अब यहाँ पे कौन सी रिट्रीव करेगा आपका CPU, 6312। मतलब जो डेटा CPU ने यहाँ से रिसीव किया है इस एड्रेस पे वो डेटा उसको मिल चुका है 6312। डेटा कितने बिट का है यहाँ पे, 12 बिट का। सबसे लास्ट में जो फोर्थ ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं, 02345। 02345 यहाँ पे इंडेक्स अगर हम देखें तो 345 है, टैग देखें तो 02 है। इंडेक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 345 इसमें कहीं पे होगा। अच्छा अब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, 345 वाला जो स्पेस है वो ब्लैंक है। अच्छा देखो अब होगा क्या
कि ये जो 02345 है ये सर्च कहाँ पे किया जाना है, अब मेन मेमोरी के अंदर। तो मेन मेमोरी में अगर ये वाला पार्ट अगर हम देखें, 02 यहाँ पे टैग एड्रेस है जो मैच हो रहा है, और 345 मतलब इसके बीच में कहीं पे 02345 वाली वैल्यू होगी। जहाँ पे भी वो वैल्यू सीपीयू को मिलती है उस वैल्यू को यहाँ से रिट्रीव किया जाएगा, इस रेंज के अंदर ही होगा वो वैल्यू। तो उस वैल्यू को यहाँ से रिट्रीव किया जाएगा, सीपीयू उस डेटा को एक्सेस करेगा, और साथ ही साथ उस डेटा को जहाँ पे 345 इंडेक्स होगा, जैसे मान के चले कि यहाँ पे 345 था, तो जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी उसका टैग नंबर यहाँ पे आ जाएगा। टैग नंबर कौन सा है, टैग नंबर है 02, तो टैग नंबर होगा 02, और उसके बाद में जो एड्रेस था वो एड्रेस इस वाली लोकेशन पे, मतलब जो डेटा वो डेटा इस वाली लोकेशन पे पेस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग की कैसे जानी है। यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी बीच में यूज में नहीं ली जाती है। मेमोरी वो जो थी एसोसिएटिव मेमोरी की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव पड़ता था। एक्सपेंसिव क्यों पड़ता था कि बीच में एक अलग से एक सर्चिंग के लिए पर्टिकुलर एक मेमोरी यूज में ली जा रही थी। तो यहाँ पे वो वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी काम है वो डायरेक्ट सीपीयू कर रहा है। पहली प्रायोरिटी देता है कैश मेमोरी को। अगर वहाँ पे हिट अगर होता है तो डेटा को रिट्रीव कर लिया जाता है। अगर मिस अगर होता है तो प्रायोरिटी चेंज होकर हो जाती है मेन मेमोरी। मतलब उस डेटा को अब कहाँ पे सर्च किया जाना है, मेन मेमोरी के अंदर। अगर मेन मेमोरी में वो वाली वैल्यू मिल जाती है तो उस वैल्यू को इंडेक्स एड्रेस के अंदर कॉपी कर दिया जाता है, कहाँ पे, कैश मेमोरी के अंदर। अगर टैग कोई दूसरा टैग है यहाँ पे तो टैग को रिप्लेस कर दिया जाएगा जो अभी रिक्वायर्ड मेमोरी है उस वाले पार्ट से। तो यहाँ तक का पार्ट जो था आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक और मैपिंग बचती है सेट एसोसिएटिव, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपलोड कर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।